केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज जुन्नर तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन भेटी दिली। यावेळी त्यांनी येथील ज्येष्ठ बागायतदार महादेव वाघ यांच्या शीतगृह व द्राक्ष शेतीला भेट दिली, तसेच शेतकऱ्यांना भेटी देऊन त्यांच्याशी संवाद साधला। त्यानंतर त्यांनी नारायणगाव येथील जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजार केंद्राला भेट देऊन टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर शेतीविषयी माहिती घेतली। तेथे शेतकरी मार्च काढून कृषी विज्ञान केंद्रात आयोजित करण्यात आलेल्या विकसित कृषी संकल्प अभियानांतर्गत शेतकरी मेळाव्यात संवाद साधला। या प्रसंगी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह महाराष्ट्र राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे, खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, माजी आमदार अतुल बेनके, आशाताई बुचके, संतोष नाना खैरे, माऊली खंडागळे, केविकेचे अध्यक्ष अनिल तात्या मेहर, प्रकाश मामा पाटे, रमेश भुजबळ, सुजित खैरे, भाजपा जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप कंद, उद्योजक देवेंद्र शाह, बाजार समितीच्या संचालिका आरती वारुळे, प्रियांका शेळके, आशिष माळवतकर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। या प्रसंगी शेतकरी अभिमन्यू इंदोरे, सीमाताई डोंगरे यांनी सेंद्रिय शेतीला अग्रक्रम दिला। त्यांचा व इतर आदर्श शेतकऱ्यांचा सत्कार कृषी मंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून शेती व्यवसायातील नैसर्गिक अडचणी समजून घेतल्या आहेत। याच बातमीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला आहे आपला आवाज न्यूज नेटवर्कचे कार्यकारी संपादक किरण वाजगे यांनी। पाहूयात। उनका कौन से गांव में किया है? नारायणगांव। थोड़ा कम था, अब ठीक है। बारिश की वजह से थोड़ा क्वालिटी में डाउन भी हो गया। 700 हुआ था 10 दिन पहले बारिश की वजह से अभी आज भी खाली बस थोड़ा छोटा माल है। जो एक नंबर का नया माल है उसका आज 300, 350, 400 तक बिकता है। सुबह में मंडी चली जब 7 बजे ना, एक नंबर 350, 400 किसान की लागत कितने में निकलती है? ये पर एकड़ चल। ये किसान है, पिछले साल जो नेशनल चैनल पे भी आया था, बहुत सारा माल इन्होंने कम से कम 1 लाख से ज्यादा जाली कमाई थी। क्या नाम आपका? ईश्वर ईश्वर। जुन्नर तालुका वोतुर के बाजू इनके बाजू बगल में ही हमारे बगल का गाँव है। लेकिन सर टमाटर में क्या हो गया अभी, अंगूर से ज़्यादा खर्चा आ रहा है। 1 एकड़ में बोले तो 4 लाख रुपए स्टार्टिंग से लेके एंड तक खर्चा बढ़ा क्यों? खर्चा बढ़ा, लेबर कॉस्टिंग बढ़ा है, जो वाटर सोल्यूबल का कीमत है, फर्टिलाइजर वो भी बढ़ गए। और थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश भी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से जो मार्च अप्रैल में जो लागन होती है उसमें सेटिंग का बहुत इशू आ रहा है। अच्छा, उसमें मतलब वो फ्रूट सेट नहीं होता। सर जी पहले उसकी वजह से 1 एकड़ में 2000 क्रेट निकलता था, अब वो 500-600 और जो एक्सपोर्ट एकड़ में केवल 500-600 जो मार्च अप्रैल की लागन है ना, उसमें 500-600 कैरेट निकला। इसके लिए हमको किसानों को ये चाहिए सर जी, क्रॉप कवर जो आता है, जो नेट शेड आता है, ग्रीन हाउस आता है, उसमें आपका केंद्र सरकार का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन उसके लिए सब्सिडी बढ़ाई जाए ऐसी किसानों। अब खुले वातावरण में किसानी करना बहुत आसान नहीं, सब्सिडी नहीं उसको। अब क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटने के लिए नए तरीके लाने पड़े। क्रॉप कवर खुद किसान पूरा पैसा डाल के कर रहा है। हमारी आपके पास मांग है कि उसके लिए भी आप सब्सिडी दीजिए। 2010 तक ये मंडी में ना सर 1.5 से 2 लाख कैरेट आते थे इस सीजन में। तभी भी टमाटर का भाव अच्छा था। उस टाइम मजदूरी का रेट भी कम था, पेस्टिसाइड का रेट कम था। लेकिन आज के हिसाब से मंडी में 10 से 15 हजार ही कैरेट आता है, लेकिन ये उसके हिसाब से बाजार नहीं मिल रहा, रेट नहीं मिल रहा। एक मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम अनावश्यक तो स्प्रे नहीं करते? नहीं सर, स्प्रे इतना ये मार्च और मई के में और अप्रैल के जो प्लांटेशन है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है दिन पे दिन। 40 डिग्री टेम्परेचर और जो सीड मुख्य दिक्कत टेम्परेचर है या वायरस है? टेम्परेचर भी है, वायरस भी है। ये तिरंगा दाखो रे जरा, तिरंगा काट जरा। वायरस भी है सर जी, इसमें जो तिरंगा बोलते हैं हम इसको। और सर ये जो है ना, ये बीज तिरंगा, इसको तिरंगा बोलते हैं। बीज का भी प्रॉब्लम है। बीज का है ना सर, कंपनी बीज की जो बीज की कंपनी है ना, हमने उनके साथ बातचीत किया तो वो बोल रहे थे सर ये वायरस है 37 जी, इसको तिरंगा, हमारे इधर तिरंगा बोलते हैं। तिरंगा वायरस जी। तो कंपनी क्या बोल, कंपनी अरे सिंह साहब जरा इधर आए। कंपनी है ना, ये आपने जो ये डीडीजी है हॉर्टिकल्चर के, दिल्ली से आए हैं। देखो यहाँ जो दिक्कत है बढ़ता हुआ टेम्परेचर और वायरस का अटैक,
दोनों के कारण लागत ज़्यादा और प्रोडक्शन कम। अब इसके लिए आप लोगों ने कोई वैरायटी विकसित की हो? सर इसके लिए जो है जो हाई टेम्परेचर के लिए काशी तपस है बनारस में जो हमारा वेजिटेबल का जी उसको ट्राई करिएगा। और जो वायरस की प्रॉब्लम में बैठ के थोड़ी बात और जो उल्टा रोग है हम तो चाहते वैरायटियाँ आपकी हम ट्राई करेंगे बिल्कुल, लेकिन जो क्रॉप कवर आता है उसके लिए वो मैंने सुन लिया जी ठीक है, चलो चलो। हिंदी में संवाद करू सर, या मराठी में चल सकते हैं? मी महाराष्ट्राच्या जवाई आहे। तर मग महाराष्ट्राच्या दावायचं मी सर्वप्रथम या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या आम जनतेच्या वतीनं आमदार शरददादा सोनवणे, खासदार अमोलजी कोल्हे सर्वांच्या वतीनं आपलं या ठिकाणी स्वागत करतो। सर शेतकरी आज खऱ्या अर्थानं अडचणीत आहे। शेतकरी शेती धंदा जो आज खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याची प्रगती नेण्याचं काम करतो, परंतु आसमानी संकट असेल, तुमची प्रोडक्शन कॉस्ट असेल, लेबर असेल, सर्व फर्टिलायझर याच्या वाढलेल्या भरमसाठ किमती याने खरं तर शेतकऱ्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे। खरं तर आज आपण पाहतो, आपण टोमॅटो मार्केटमध्ये आला होता, तर टोमॅटो मार्केटमध्ये मागील 15 दिवसापासून जो लगातार पाऊस पडला, खरं तर त्याची प्रोडक्शनही कमी झालं, त्याची जी क्वालिटी आहे ती पण कमी झालेली आहे। आणि आज जर आपण सेंद्रिय शेतीकडे जर नाही वळालो तर आपण आपल्या पुढच्या जनरेशनकडे आपण शेती व्यवस्थित देऊ शकत नाही। हा आज खरं तर या ठिकाणी प्रामुख्याने विचार करायला पाहिजे। मी आज एक टोमॅटो बागायत करत आहे, तर टोमॅटो माझी साधारणपणे 1.5 एकर क्षेत्रामध्ये टोमॅटो आहेत, साधारणपणे 6,500 हुंडी माझी आहे। तर आजपर्यंत माझे 2800 कॅरेट गेले, म्हणजे साधारणपणे 65 ते 70 टन उत्पन्न माझं या 1-1.5 महिन्यामध्ये झालेले आहे। खरं तर बाजारभावाच्या हिशोबाने आपण जर पाहिलं तर स्टार्टिंगला 200 ते 300 हा बाजारभाव प्रति कॅरेट 20 किलोच्या कॅरेटसाठी होता, तर म्हणजे 15 रुपये किलो असा बाजारभाव होता। परंतु साहेब मला या ठिकाणी आपल्याला विनंती करायची की आमची प्रोडक्शन व्हॅल्यू जी आहे ती साधारणपणे 12 ते 13 रुपये किलो आहे। त्यानंतर लेबर चार्ज 2-3 रुपये, तर 15 रुपये किलो मला मार्केटमध्ये आणण्यासाठी लागतोय। आणि मग 15 रुपये किलोने जर बाजार मिळणार असेल तर आम्ही शेतकऱ्यांनी घरी न्यायचं काय? तर माझी एक आपणास विनंती आहे की किमान आधारभूत व्हॅल्यू म्हणजे जी आपली हमी भाव आहे, शेतकऱ्यांना आता ज्या टायमिंगला बाजार भाव असतो त्या टायमिंग साठी व्हरायटी नाहीये। म्हणजे एप्रिल मध्ये लागवड जी होते ती कंप्लीट उन्हाळी सेगमेंट मध्ये येते आणि त्याचा माल जो येतो तो जून मध्ये चालू होतो। मग नेमकं काय होतं, 40 डिग्रीच्या टेम्परेचर मध्ये त्या वनस्पतीची वाढ होताना जी कॅरेक्टरिस्टिक असतात ते कॅरेक्टरिस्टिक पाऊस ज्यावेळेस चालू होतो त्यावेळेस त्याच्या अपोजिट असतात। त्यामुळे तयार झालेलं फळ हे त्या पावसाळ्यामध्ये टिकत नाहीये। त्यामुळे माझी अशी विनंती आहे की याच्यावरती तातडीने चांगल्या पद्धतीने काम करून ह्या क्लायमेटला जी उन्हाळ्यात चांगले वाढ करेल आणि पावसाळ्यामध्ये फळाची टिकवण क्षमता आणि लॉंग स्टोरेज लाईफ असेल अशी व्हरायटी विकसित झाली पाहिजे। त्याच्यानंतर तिसरा मुद्दा असा एक आहे की या ठिकाणी CME म्हणजे जो व्हायरस आहे, प्लास्टिकचं फळ या ठिकाणी शेतकरी त्याला संबोधतो, त्या प्लास्टिकच्या फळाच्या संदर्भात खूप मोठ्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आहेत। आपली जी लॅब आहे, जे सेंटर आहे रिसर्च स्टेशन ते पुण्यात आहे, ते नारायणगाव मध्ये घ्यावं अशी एक शेतकऱ्यांच्या वतीने विनंती करतो। नैसर्गिक शेती करतो, कृषी विज्ञान केंद्राचं चांगलं मार्गदर्शन आहे। आम्ही येथून जवळजवळ 35 किलोमीटर आमचं गाव दूर आहे। केमिकल प्रशिक्षण घेताना आम्हाला इकडे बोलवलं, आम्ही प्रशिक्षण घेतो आणि चांगलं मार्गदर्शन भेटतं। त्यामधून आहे ना आम्ही याचं नैसर्गिक शेतीचं शेतीत उपयोग करतो। कांदा, लसूण, गांडूळ खत आम्ही उत्पादित करतो, घरच्या गायींचं जीवामृत आणि दसपल्ली आम्ही बनवतो, त्याचा शेतीला चांगला फायदा होतो आम्हाला। FPO त्याच्यामध्ये मी CBBO म्हणून झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये काम पण करते। तर त्या FPOच्या जे आपण स्ट्रेंथनिंग करतात, जो FPO जो झारखंड में जो FPO है या साउथ में जो FPO, हर किसान की समस्या अलग है। तो FPO को जो आप इक्विटी ग्रांट की जो आपने प्रावधान की है, तो सर उसकी मतलब वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी जो किसान का खर्चा है मतलब FPO का भी किसी प्रोजेक्ट में अगर उनको काम करना है तो वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सर। और एक चीज़, हमारा जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है उसका ODOP के अंदर टोमेटो ये मेन क्रॉप है, और हम मार्केट कमेटी हमारी जो काम कर रही है अभी, तो वो ट्रेडिंग और फैसिलिटी में काम करती है, प्रोसेसिंग या कोल्ड स्टोरेज का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। PPPID मॉडल और टॉप का जो ऑपरेशन ग्रीन का जो स्कीम है उनका कन्वर्जेंस करके APMC, फार्मर्स और सेंट्रल के द्वारा अगर कोई काम किया जाए प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज में, तो
हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल होगा नारायणगांव एपीएमसी का, जो प्रोसेसिंग का कुछ कर पाए अगर हम सेंट्रल के द्वारा। ठीक है बेटा, ठीक है। वो केंद्र का भी होता है, राज्य का भी होता है। पिछले 1-1.5 साल से किसी किसान को ना ड्रिप की सब्सिडी मिली और दूसरा कांदा शेड जो पैच का शेड आता है उसको भी सब्सिडी दी जाती है। आपका केंद्र का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है। ठीक है, मैंने पिछले 2 साल में किसी किसान को नहीं मिला और उसमें थोडी बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। धन्यवाद। त्याच्यामध्ये आम्हाला इथं मागणी केली का ते म्हणतात केंद्र करा, केंद्रातून आम्हाला पैसे येत नाही, महाराष्ट्रातले आणि केंद्राचे सरकार मिळून आपण जो काही शेतकऱ्यांसाठी योग्य निर्णय घ्यावा। अभी आपसे मैंने बात की थी, आपने मुझे दिया भी। हो वो वही है और नाफेड का इधर मैं भूलता थोड़ी हूँ पैसा। इधर मेरी मजबूरी है कि पुणे में क्योंकि मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, एग्रीकल्चर हैकाथॉन है और आज बहुत से मकान में लेके आया हूँ जो महाराष्ट्र के आवासीन है, उनको मैं आज मुख्यमंत्री जी को सौंपने वाला हूँ। हमको यहाँ से 11:30 बजे निकलना था, नहीं तो मैं और देर तक सुनता।